नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं पिछले श्लोक का, जिसमें भगवान ने आश्वासन आश्वासन और वचन दिया है भक्ति मार्ग के अनुयायियों को, योगियों को, भक्ति योगियों को, सगुण साकार के उपासकों को। भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया आवेशित चेतसाम। तो मान लीजिए हमें इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करनी है और या एमबीए की डिग्री प्राप्त करनी है, और हमारे पास दो प्रकार की शिक्षा की संस्थाएं हैं। एक संस्था जो कहती है कि मैं 3 वर्ष लूंगी और आपको एमबीए की डिग्री प्रदान कर दूंगी, और वही शिक्षा कम नहीं, उससे कम नहीं या उससे किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं, दूसरी विधि है जो यह कहती है कि मैं यही डिग्री आपको 2 वर्ष में प्रदान कर दूंगी। तो कोई भी विद्यार्थी उस मार्ग को अपनाएगा जिस मार्ग से 2 वर्ष में एमबीए की डिग्री प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार ये दो विधियां हैं। निर्गुण निराकार की उपासना जो 3 साल की विधि या उससे भी अधिक दीर्घकाल वाली विधि है, और जो सगुण साकार की उपासना है दो वो वह 2 वर्ष वाली विधि है, जिसमें स्वयं भगवान यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैं सगुण साकार भक्तों का जो सदैव अपने मन और बुद्धि मेरे सगुण साकार रूप में और मेरी भक्ति और सेवा में लगाए रखते हैं, उनका उद्धार मैं इस मृत्यु संसार से स्वयं करूंगा। यह आश्वासन भगवान स्वयं इस श्लोक में देते हैं। तेषाम अहम समुद्धर था, उनका मैं उद्धार इस मृत्यु संसार से। मैं शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। साधारण मनुष्यों का उद्धार यमदूत और यमराज आके करते हैं, परंतु भगवान के भक्तों का उद्धार भगवान स्वयं आके करते हैं। भवामि न चिरात पार्थ, कोई भी अत्यंत शीघ्रता से यह करूंगा मैं हे पार्थ। किनके लिए? जिनका चित्त मन और बुद्धि मुझ में पूर्णतया स्थिर और अचल हो चुके हैं, उनका ही मैं ऐसा करूंगा। तो जो भगवान के सगुण साकार रूप के प्रति अपने मन और बुद्धि को स्थिर अचल कर चुके हैं, उनका भगवान इस प्रकार शीघ्रता से उद्धार करते हैं। हम भक्तों में जिस प्रकार विद्यार्थियों में यह बोध होता है कि कौन सा मार्ग मेरे लिए सहज है, सुलभ है, हमें भी इसी प्रकार के सहज और सुलभ मार्ग को अपना करके, सगुण साकार की भक्ति को अपना करके इस मार्ग पर अपने आप को भगवान के आश्रय छोड़ देना है, क्योंकि भगवान स्वयं यह उत्तरदायित्व लेते हैं कि वे भक्ति मार्ग के अनुयायियों को, सगुण साकार के उपासकों का वह उद्धार इस मृत्यु संसार से शीघ्रता से करते हैं। अब भगवान ने यहाँ तक बता दिया कि इन दोनों प्रकार की उपासना की विधियों में क्या अंतर है, कौन सा श्रेष्ठ है, क्यों श्रेष्ठ है, यह सब स्पष्ट हो गया है। यहाँ तक भगवान ने एक बार भी यह नहीं कहा कि निर्गुण निराकार के अनुयायियों की निंदा करनी चाहिए, उनके प्रति कटुता रखनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं भगवान ने कहा। भगवान ने केवल उस विधि में कष्ट है, क्लेश है, दुख है, यह सब बताया, परंतु उनके प्रति निंदा और कटुता और विरोध और अपमान रखना यह नहीं बताया। तो हमें इस प्रकार का व्यवहार उनके प्रति नहीं करना चाहिए। हम भक्ति योग के अनुयायी, सगुण साकार के अनुयायी इस प्रकार का व्यवहार न करें उन निर्गुण निराकार के उपासकों के प्रति। यह सब बताया। भगवान ने यह भी बताया निर्गुण निराकार की सगुण साकार की भक्ति करने से क्या लाभ होता है। अब आगे आने वाले श्लोकों में भगवान, आज का जो श्लोक है यहाँ से भगवान प्रारंभ करेंगे यह बताना कि किस प्रकार उनकी भक्ति को, इस अनन्य योगेन को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान बताते हैं आज के श्लोक 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद।
Just fix your mind upon me, the supreme personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always without any doubt. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं मई, मुझ में, एव, निश्चय ही, मन, मन को आधत्स्व, नियोजित करो, स्थिर करो, मई, मुझ में, बुद्धिम, बुद्धि को, निवेशय, लगाओ, स्थिर करो, आसक्त बनाओ। दूसरी पंक्ति, निवसिष्यसि, मुझ में ही निवास करोगे, मय्येव, मयि एव, मुझ में निश्चय ही, अतः इस प्रकार, तत्पश्चात, ऊर्ध्वम, न कभी नहीं, संशय, संदेह। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है, अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचने लगते हैं। जब वह कृष्ण की को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। पिछले श्लोक में भगवान ने बता दिया था कि किस प्रकार भगवान एक विशेष सहानुभूति रखते हैं, एक विशेष भगवान कह सकते हैं कि यहाँ पर भगवान थोड़ा सा पक्षपात रखते हैं सगुण साकार के भक्तों के प्रति। उनका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं इस मृत्यु संसार से उनका उद्धार करने के लिए यह उत्तरदायित्व तो भगवान स्वयं लेते हैं और निभाते भी हैं उनके लिए, केवल उन्हीं के लिए। तो यही प्रकार भगवान ने उन 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी कहा है। वहां पर भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यम। भगवान कहते हैं मैं सबके प्रति सम हूँ, ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना कोई मुझे प्रिय है, किंतु यदि कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं भी उसके प्रति सदैव अनुरक्त रहता हूँ या उसके प्रेम में लगा रहता हूँ। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं भी उसके प्रति प्रेम का संबंध रखता हूँ। यह भगवान का वचन वहां पर भी आता है। तो अब भगवान ने यह तो बता दिया कि भक्ति योग से करने से क्या लाभ है और भगवान ने आश्वासन और वचन भी दे दिया है। अब भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? भगवान स्पष्ट बता रहे हैं मय्येव, भगवान ने विधि बताई है। अब यहाँ से भगवान भक्ति योग को सुनियोजित प्रकार से करने की विधि बता रहे हैं। तो कुछ भक्त होते हैं जिनका मन और बुद्धि भगवान में नहीं लग पाते हैं, और जैसे इस्कॉन में तो ये कहा जाता है यदि मन भगवान में नहीं लगा है तो हरे कृष्ण का जप करते जाओ, लग जाएगा। यह बात ऐसा नहीं है कि यह शिक्षा तो उनको जो बताई जाती है, शिक्षा दी जाती है, वह भी ऐसा नहीं है कि वह असत्य है, क्योंकि भगवान का नाम जपने से हमारे अंदर पवित्रता आती है, धीरे धीरे उनके प्रति प्रेम विकसित होता है और हम पापों से मुक्त होकर के हमारा मार्ग प्रशस्त होता है, भक्ति में हम विकसित होते हैं। यह एक मार्ग है और यह मार्ग प्रभुपाद ने भी इसी का बारंबार इसी के लिए कहा है, और बाकी के आचार्य गुरु भी यही कहते हैं कि भगवान का नाम जपते जाओ, अंत में कल्याण होगा। और इस मार्ग पे भगवान का नाम जपते जपते अनेकों भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया भी है। प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, ऐसे अनेकों भक्तों ने प्राप्त किया है। यहाँ पर भगवान कहते हैं मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान
कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जब हम प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में हमारा मन और बुद्धि भगवान में नहीं लगते हैं, तब हमें प्रयत्नशील हो करके मन और बुद्धि को भगवान में लगाना है। भगवान ने यहाँ पर यह नहीं कहा कि तुम केवल मेरा नाम जपते जाओ, सब अपने आप हो जाएगा। भगवान ने यहाँ पे कहा, प्रयत्न शब्द का तो प्रयोग नहीं किया है, परंतु भगवान ने निश्चित रूप से यह कहा है कि अपना मन मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगाओ। तो इसका अर्थ है कि जब मन और बुद्धि, हम नाम जप करते हैं और मन और बुद्धि भटक करके, क्योंकि मन और बुद्धि में सदैव आसक्ति है, संसार, व्यापार, पदार्थ, वस्तु, स्त्री, परिवार, पुत्र, पुत्री, इस प्रकार की अनेकों आसक्तियां हैं, भय है, कष्ट है, जिनका चिंतन निरंतर लगा रहता है। तो इस प्रकार जब हम नाम जप भी करते हैं तो स्वाभाविक तौर से मन और बुद्धि नाम जपते जपते उसी तरफ मुड़ करके उनका चिंतन करने लग जाते हैं और भगवान के नाम पर से हमारे मन और बुद्धि हट जाते हैं। तो इस प्रकार नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा मन प्रारंभ से संसार, वस्तु, पदार्थ में आसक्त रहा है, और यदि हमने मन और बुद्धि को अब भी केवल उन्हीं से भर करके रखा तो वह उनमें कोई स्थान ही नहीं होगा जहां पर भगवान और उनकी भक्ति वास कर सकेंगे। तो हमें मन और बुद्धि में से संसार, वस्तु, पदार्थ, परिवार, पुत्र, पुत्री, पत्नी, सुंदरी, इन सब को हटाना है, धीरे धीरे कम करना है, और जो स्थान रिक्त हो रहा है उनको हटाने से उस स्थान से हमें भगवान को, भगवान की भक्ति से भरना है। इस प्रकार धीरे धीरे हम उनको पूर्णतया अपने मन और बुद्धि को परिवर्तित कर लेंगे। जो मन और बुद्धि स्वाभाविक रूप से सदैव वस्तु, पदार्थ, सामग्री, मनोरंजन, ऐश्वर्य, इन सब में दौड़ते हैं, वे शीघ्र ही भगवान में, उनके नाम में, उनकी भक्ति में, उनकी सेवा में, उनके लिए उनके नाम, उनके दिए हुए ज्ञान के प्रचार में लग जाएंगे और उसी में उन्हें आनंद मिलने लग जाएगा। अभी हमारे मन और बुद्धि में क्या है कि ये वस्तु, पदार्थ, परिवार, यही मुझे आनंद देने वाले हैं। जब हमारा यह मोह हटेगा कि ये तो कभी मुझे प्रेम और आनंद दे ही नहीं पाए और दिए भी हैं तो क्षणभंगुर दिए हैं, तब जाकर के हमें इस बात का बोध होगा कि जो अविनाशी आनंद मिलता है, जो अचल आनंद मिलता है, वह आनंद हमें भगवान के संबंध से मिलता है, भगवान की भक्ति में मिलता है और भगवान में मिलता है। उसके लिए वह आनंद इतना उत्कृष्ट आनंद है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। तो वह आनंद इतना विशिष्ट है कि उसके आगे संसार के सारे दुख छोटे पड़ जाते हैं। उस आनंद को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तब ये वस्तु, पदार्थ, सामग्री, ऐश्वर्य से प्राप्त होने वाले आनंद हमें व्यर्थ लगने लग जाते हैं। परंतु आज हमारी वह स्थिति है नहीं। आज तो हमारा मन दौड़ दौड़ करके इन वस्तु, पदार्थ, सामग्री, ऐश्वर्यों के आनंद के लिए लालायित रहता है, लार टपकती है कि कैसे इन्हें प्राप्त करें। और यही महापुरुषों और गुरुओं और आचार्यों में यही भेद होता है कि वे संसार के बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम, वो बाहर के जितने भी सुख हैं इनके प्रति अनासक्त हो जाते हैं और भीतर, उनके भीतर जो भगवान का आनंद है उसी में वे रमण करते हैं, संतुष्ट रहते हैं और अत्यधिक आनंदित रहते हैं। इस प्रकार का जब हमारे भीतर परिवर्तन आएगा तभी हमारा मन और बुद्धि भगवान में रमण करेंगे। आज हमें मन और बुद्धि में यह लगता है कि यही वस्तु, पदार्थ, सामग्री मुझे आनंद दे सकते हैं, पद आनंद दे सकते हैं, तो हम उन्हीं के पीछे दौड़ते हैं। जब हमारी बुद्धि में यह स्थिर हो जाएगा, अचल हो जाएगा कि भगवान का नाम और भगवान की सेवा से ही मुझे आनंद प्राप्त होना है, तभी जाकर के हमारे मन और बुद्धि भगवान में स्थिर हो पाएंगे। और भगवान में स्थिर मन और बुद्धि को करना आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार करने से ही हमारा सदैव भगवान में निवास होगा, भगवान के नाम में निवास होगा,
और भगवान की सेवा में हमारा निवास होगा। इसीलिए प्रारंभ हमें करना है मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर करने का, और तब हम धीरे धीरे पूर्णतः भगवान में ही निवास करने लग जाएंगे। बाहर के संसार के वस्तु पदार्थ सामग्री ऐश्वर्य हमें आकर्षित नहीं कर पाएंगे, हमें भटका नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।